अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे जो आज का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस। अक्सर बच्चों से ये कहा जाता है कि आप जो शुड कैसे लगाओगे, कैन कैसे लगाओगे, बाकी जो हमारे पास कुड होता है ये कैसे लगाए जाते हैं। तो ये ग्रामर जो टीचर्स होते हैं वो मोस्टली उन चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं, जो प्रेजेंट टेंसेस फॉर्म होता है ये बाद में कर देते हैं। तो इस वजह से बच्चे को जो वीकनेस होती है इसी में रहती रहे, यानी बहुत सारी वीकनेस इसी में रह जाती है। तो इसलिए क्लास मैंने जो आज स्टार्ट किया हुआ है वो मेरे पास सबसे पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही ले लिया कि ताकि तुम लोग को ये टेंसेस कवर होंगे साथ साथ, तो आगे आपको समझ खुद ही आती रहेगी और इसकी एग्जांपल जो है आप खुद ही करोगे। मोस्टली टीचर खुद नहीं ही दे देते हैं कि आप ये टेंसेस ले ले, इनसे कर ले, लेकिन वो टेंसेस देने का कोई फ़ायदा होती नहीं है, कोई लेता नहीं है, कोई करता ही नहीं है। तो आप जो है जो मैं टेंसेस दे रही हूँ आप इस लिहाज से आप उसको देख के और इसको सिर्फ कंसेप्ट लेते जाए और आगे करते जाए। वो क्लास हमारे पास सबसे पहला आज है प्रेजेंट सिंपल टेंस और इसकी डेफिनेशन, फार्मूलाज, एग्जांपल कैसे होंगे स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है हमारे पास? प्रेजेंट सिंपल टेंस का डिफाइन देके बस इसके डिफाइन के अलावा आप उर्दू में मैं बता दूंगी। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन आर द हैबिचुअल, रेगुलर, फैक्चुअल, जनरल ट्रुथ। इट्स कॉमनली यूज टू द एक्सप्रेस फैक्ट्स आर द शेड्यूल इवेंट। क्या कह रहे हैं हमारे पास? एक सादा सेंटेंस है जिसको एक्शन हेयरकट देने की ज़रूरत होती है, दूसरे इसकी रेगुलर वर्किंग पे बात की जा रही है। अब उर्दू की पहचान में आप लोग को तो पता ही होगा, उर्दू के आखिर में ता है, ती है, तो ती है और ते है। ये जो हमारे पास आते हैं लफ्ज़, तो ये ता ती ते का जो तज़किरा होती है, तो ये जो उर्दू के आखिर में ये अल्फाज हमारे पास आता है, जमा के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो इससे हम पहचान तो ले लेते हैं इनका। और क्लासेस का जो मोस्ट वर्किंग काम होती है वो ये होती है कि इसके साथ हमने सिंगुलर और प्लूरल कैसे ऐड करने। उर्दू की पहचान में यही चीज़ होती है हमारे पास, और इसकी सेंटेंसेस एग्जांपल देखेंगे तो आप इजीली समझ पाओगे। वो क्लास नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इसको फार्मूला देखे, इन तीनों का फार्मूला क्या होता है? पहला, इसकी पहले तीन टाइप होती है। पहली अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये है क्या सिंपल टेंस कैसे लिखोगे। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तीन टाइप होती है। इन तीनों का फार्मूला होता है हमारे पास। अफर्मेटिव के जो फार्मूला होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस बेस। बेस का मतलब यहाँ पर ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब जो होता है उसको हम बेस के कहा है। और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के साथ ये जो हमारे पास है ये हमारे पास अफर्मेटिव का फार्मूला है, यानी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस का, जिसको आप दूसरा नाम मैंने अफर्मेटिव दिया हुआ है। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही कहा जाता है, ठीक है। अब सिंगुलर क्या है? सिंगुलर में इसमें क्या ऐड होगा? और सिंगुलर हमारे पास ये तीन है, शी, ही, इट। और इसके अलावा इसमें ऐड हम करेंगे एड्स और ई एस, एस या एस, ई एस का हम इजाफा करेंगे तो ये हमारे पास सिंगुलर में आएगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्लूरल। प्लूरल क्या है हमारे पास? प्लूरल में हमारे पास जो होती है वो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा करते हैं, जिस तरह दे, वी, अस, यू, यूअर, आई। तो ये हमारे पास क्या होता है? और इसमें ई एस या एस का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जब हमारे पास, अब मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में से कन्वर्ट करके इसके एग्जांपल बताऊंगी तो आपको इजीली तौर पर समझ आएगा कि इसलिए इसके पास इजाफा नहीं होता, ठीक है। क्लास नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्लास में क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस का फार्मूला देके और साथ में इसका वर्क देके। और नेगेटिव टेंस हमारे पास है सब्जेक्ट, फिर डू या डज लगाएंगे, नॉट ऑब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कहने का मकसद ये है अगर डू यूज़ इन द प्लूरल नाउन, डज यूज़ इन द सिंगुलर नाउन। अच्छा क्लास, जब ये डज यहाँ पर आ रहा है ये क्यों आ रहा है और यू पर डू क्यों आ रहा है? क्लास पर हमने बात की थी कि हमारे पास ई एस या एस का इजाफा होगा वो सिंगुलर के नाउन के साथ होगा। तो ई एस या एस जब हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये वर्ड्स जाएंगे सिंगुलर, तो ये क्या करेंगे? ई एस जाके डू में दे देंगे और डू जो है वो डज बन जाएगा। और आगे जो वर्ड्स हमारे पास होगा, चाहे जिस तरह ऊपर एग्जांपल मैंने देखिए, गोज़ आप लिखो गोज़, तो गो, तो गो का आपने लिख रहे गोन्स, तो ई एस जो है वो हटा दे दिया। इसके बाद आप वो लिखो वर्किंग। वर्किंग भी इसमें वर्क भी आता है, वर्क। तो ये मोस्टली वो भी तो प्रोनाउन में ही आता है। प्लेज आता है, प्लेज, पी एल, खेलना। तो ये वाई एस यहाँ एस हटा दे दो आप लोग, डस के साथ लग जाएगा और डू जो है सेम ही आएगा। तो ये सेंटेंसेस ऐसे ही चेंज होती रहती है, जो एस एस यहाँ हट के डस के साथ लगा और ये डू हमारे पास वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है क्लास। अब हमारे पास जो इसके रूल्स था, आई होप यू अंडरस्टैंड फॉर दिस रूल। इजी था, अब इंटरोगेटिव में देखोगे तो आपको और समझ अच्छा से आ जाएगा।
इंटेरोगेटिव में देखें, इंटेरोगेटिव में क्या होता है हमारे पास, इंटेरोगेटिव का जो रूल है डज़ हो या डू हो, ये सेंटेंसेस के फर्स्ट में इस्तेमाल होता है। फिर ऑब्जेक्ट लगता है, अच्छा यहाँ वर्ब फिर लगता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। वर्ब नहीं लिखा मैंने, यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगता है, तब जाके सेंटेंसेस कंप्लीट होती है। तो स्टार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, कहने का मकसद ये है कि डू और डज़ हमारे पास स्टार्ट में आता है, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होती है। ओके क्लास, ये हमारे पास 3 रूल्स थे फार्मूले के लिहाज से। अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल के लिहाज से, और एग्जाम्पल में कैसे एडिंग करेंगे। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने दी हुई है। इसके अलावा क्लास अगर आप चाहे तो कि इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में बता दूंगी, ठीक है क्लास। अब एक से एग्जाम्पल देके ए फॉर्मेटिव टेंस क्या है हमारे पास। ए फॉर्मेटिव में आई वॉक टू स्कूल एवरीडे, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। तो ये जो आई वॉक लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंसेस कवर किया हुआ है आई वॉक का। अब नेगेटिव में क्या करेगा, नेगेटिव में ये करेगा आई डू नॉट। डू इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, आई आ रहा है। तो आई में हमारे पास क्या रूल था कि हमने फर्स्ट फॉर्म ये डू को इस्तेमाल करना है, डस को नहीं करना। अब देखो आई डू नॉट वॉक टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली नहीं जाता। अब इंटेरोगेटिव क्या कर रहा है उसको, इंटेरोगेटिव को देखें, इंटेरोगेटिव ने सेंटेंसेस को चेंज किया हुआ है। डू आई वॉक टू स्कूल एवरीडे, क्या मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ये जो सवाल खुद से किया जाए यहाँ पर इंटेरोगेटिव, ये मैंने बहुत से सारों में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए। तो जो है हमारे पास है और इसमें क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगा के और इसमें आप पूछोगे कि क्या मैं डेली स्कूल जाता हूँ, ये जो आपने खुद सवाल देते हो तो ये इंटेरोगेटिव के पार्ट में आता है। देखो डू को पहले दरमियान में डाला, फिर इसको हमने फर्स्ट में कर दिया, तो दैट फर्स्ट टेंस इज कंप्लीट। अब आप देखिए दूसरे टेंसेस को, ये हमारे पास जो टेंसेस हैं, दूसरा हमारे पास इसके टेंसेस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे, अब पहले सेंटेंस में सिंपल देखे, शी रीड द बुक ऑन वीकेंड, वो बुक पढ़ती है किसके पर, वीकेंड पर, छुट्टियों पर जो है बुक पढ़ती है। तो अब यहाँ पर शी है, शी के साथ क्या किया हुआ है, ई एस का इजाफा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में जाओगे तो देखोगे ई एस का इजाफा नहीं किया, रीड वैसे आया हुआ है, ई एस का इजाफा डज में किया हुआ है। तो ये ऐसे दूसरे डज बना हुआ है, वैसे नहीं बना। इन्होंने यहाँ से इसके हेल्प फॉर्म लेकर यहाँ ऐड करके सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। फिर यहाँ पर सवाली निशान में देखो डज को पहले कर दिया, रीड्स को वैसे कर दिया, तो ये हमारे पास सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। और क्लास आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स ओनली अ सिंपल फॉर द प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यही रूल था। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स। काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। आई होप यू रियली वर्किंग इन माई क्लासेस। ओके, अल्लाह फमान।